नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रुथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम एक ऐसे प्रोपेगेंडा को डिबंक करने वाले हैं जिसके द्वारा जाटों पर झूठा इल्जाम लगाते हुए बदनाम किया जाता है। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे तो कई बार कुछ नफरती चिंटुओं द्वारा जाटों पर ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि जाटों ने जहांगीर या अकबर से अपने समाज की लड़की का विवाह करवाया था। इसी संदर्भ में वे नफरती जमात के लोग कई बार अकबरी जाट, दरबारी जाट नाम का भी यूज करते हैं। सबूत मांगे जाने पर नफरती जमात के लोग कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाएंगे जिसमें पंजाब में रहने वाले कुछ शाही जाट परिवारों का जिक्र मिलता है जिनके साथ अकबरी, दरबारी जैसे शब्द जुड़े मिलते हैं। इन शब्दों के आधार पर नफरती जमातियों का कहना होता है कि जाटों ने मुगलों को अपनी बेटियां दी थी। चलिए देखते हैं ये सच क्या है। यूं तो बहुत सारी किताबों में इस गपोड़ का जिक्र मिलता है, मगर हम पत्तियों की चर्चा करने की बजाय मुख्य जड़ को पकड़ लेते हैं जहां से ये झूठ फैलाना शुरू किया गया था। सबसे पहले इस कहानी का जिक्र लेट 19th सेंचुरी में हुआ जो होशियारपुर गजेटर से मिलता है। इस किताब के अनुसार इन्होंने एक कहानी का हवाला देते हुए कहा है कि मेहर मिठा नाम के एक जाट सरदार ने अकबर से अपनी बेटी का विवाह किया था। इसी पेज पर आगे जहांगीर के साथ जाट लड़की की शादी का जिक्र करते हुए कहा गया है कि अकबर के साथ शादी करने से अकबरी जाट और जहांगीर से शादी करने से जहांगीर जाट अस्तित्व में आए। इसमें ही दरबारी जाट का भी जिक्र किया गया है। नफरती चिंटू आपको बस इतना ही दिखाते हैं, आधा कट किया हुआ पेज, ताकि जाट फंस जाएं और कोई जवाब देने लायक ना रहे। मगर यहाँ गौर करिए, आपको पूरा पेज मांगना है। ध्यान से देखें तो इसी पेज पर लिखा है द स्टोरी, यानी कि ये एक कहानी है। दूसरा पॉइंट इसी पेज पर लिखा है अकॉर्डिंग टू आवर वर्जन, यानी जिसने ये गजेटर लिखा है उनके अनुसार। मतलब यह मनगढ़ंत कहानी है जो अंग्रेजों ने अपने अनुसार बनाई, जबकि उन्होंने अपनी इस कहानी का कौन सा समकालीन सोर्स उपयोग किया है उसका कहीं पे भी मेंशन नहीं मिलता। चलो ये तो हो गई होशियारपुर गजेटर की बात। इसके आगे दूसरी एक और किताब है जो सबसे ज्यादा बार यूज की जाती है, द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ पंजाब एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। यह किताब 1911 में लिखी गई। नफरती जमात के लोग इस किताब के भी पूरे पेज को नहीं पढ़ते, खैर पढ़ेंगे ही कैसे, गवार जो होते हैं। मगर हम आपको पूरा पेज दिखाएंगे। इस पेज के फुटनोट को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ लिखा है द मेहर मिठा हु फिगर्स इन द ट्रेडिशन ऑफ धारीवाल्स मस्ट बी इंटेंडेड। इट इज हार्डली नेसेसरी टू से दैट नाइदर अकबर नॉर जहांगीर एवर टुक ए जाट ब्राइड। मतलब ये है कि राइटर ने ये अकबर जहांगीर से जाट दुल्हन वाली बात एक कहानी से उठाई है और इस कहानी का सच होने का प्रमाण उनके पास है ही नहीं। ये दो किताबें ही जहांगीरी, अकबरी, दरबारी वाले झूठ को फैलाने की जड़ें हैं। इनके बाद ही बाकी राइटर्स ने गपोड़ कहानी कॉपी पेस्ट कर डाली। मगर ध्यान दीजिएगा, किसी भी राइटर ने अपने इस दावे का कोई भी कॉन्टेम्पररी सोर्स अवेलेबल नहीं करवाया है। ध्यान रहे, इतिहास केवल दो तरह के एविडेंस को ही मायने रखता है, या तो कॉन्टेम्पररी हो या नियर कॉन्टेम्पररी हो। मगर अकबर, जहांगीर या किसी भी मुगल बादशाह के कॉन्टेम्पररी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिलता जहाँ किसी जाट दुल्हन का किसी मुगल बादशाह के विवाह का वर्णन मिलता हो। तो फिर जाटों में ये अकबरी, दरबारी और जहांगीरी उपाधियां कहाँ से आई? दरअसल ऐसी उपाधियां पहले भी एग्जिस्ट करती थी, बाद में अंग्रेजों के वक्त तक रही। औरंगजेब के शासन के दौरान औरंगजेबी, पंजाब में सिखों के शासन के दौरान खालसाई और बाद में अंग्रेजों के शासन के दौरान अंग्रेजी उपाधियां भी थी। जो लोग औरंगजेब की सेना में भर्ती थे वो औरंगजेबी, जो खालसा फौज में सेवा देते थे वो खालसाई और जो अंग्रेजों के अंतर्गत काम करते थे वो अंग्रेजी कहलाने लगे। इसी प्रकार जो जाट अकबर या जहांगीर की फौज में होते थे वो अकबरी, जहांगीरी कहलाने लगे। इसी प्रकार दरबारी वो होते थे जो मुगल दरबार में किसी ऊंचे पद पर आसीन थे, मगर कहीं भी किसी शादी का जिक्र नहीं मिलता। ये रैंक्स अगर एग्जिस्ट भी करती थी तो ये मैरिज के बेस पे नहीं थी, क्योंकि इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलता। अगर हम होशियारपुर गजेटर को ही ध्यान से पढ़े तो उसमें दरबारी राजपूतों का भी जिक्र है, 35 प्रिंसिपल फैमिलीज ऑफ जाट्स एंड 36 ऑफ राजपूत्स। इसी प्रकार 1911 वाली किताब में भी 36 ऑफ द लीडिंग राजपूत फैमिलीज। इसका मतलब ये हुआ कि 36 राजपूत परिवार भी दरबारी, अकबरी स्टेटस वाले थे। यहाँ तो भाई अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो गई। इसका मतलब तो ये है कि राजपूत अपने ही सोर्स से ये साबित कर रहे हैं कि 36 राजपूत परिवारों ने मुगलों से शादियां की थी। ये दोनों ही सोर्स अक्सर राजपूतों द्वारा ही यूज किए जाते हैं ताकि जाटों को जबरदस्ती नीचा दिखाया जा सके। मगर यहाँ जो जाट इनके सोर्स को पूरा ध्यान से पढ़ लेगा वो आसानी से इन पर ही पलट सकता है। बाकी जाटों से यही निवेदन है कि अगर कोई भी ऐसे सोर्स प्रस्तुत करता है तो पहले पूरा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये कई बार एडिट भी कर सकते हैं। इसीलिए प्रोवाइडेड सोर्स को खुद ढूंढकर ओरिजिनल वाला देखो और सीधा किसी समकालीन प्रमाण का रेफरेंस मांगो, क्योंकि कहानियां तो कोई भी लिख सकता है, मगर लिखा गया कथन तभी सच माना जाता है तब उसका कोई पक्का सबूत साथ में प्रोवाइड
ग्लोरीफाइड किया गया हो। गौर करने वाली बात यह है कि जाटों को दरबारी कहने वाले राजपूतों के बड़े बड़े वंश जैसे जयपुर के कछवाहे, मारवाड़ के राठौड़, जैसलमेर के भाटी मुगल दरबारों में बड़े बड़े मनसबदार बन के बैठे थे। मुगलों के साथ इनके वैवाहिक संबंधों के कंटेम्पररी सोर्स आज भी मिल जाते हैं। तो राजपूतों से बड़ा दरबारी कौन होगा? सबसे बड़े दरबारी तो राजपूत ही थे, और राजपूतों में तो दरबारी नाम का एक संघ भी पाया जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है।